जय गुरुदेव। अंतकृत दशांग सूत्र के छठे वर्ग के 3 अध्ययनों का पारायण हम संपन्न कर चुके। चतुर्थ एवं उसके आगे के अध्ययनों का पारायण हम आज संपन्न करेंगे। प्रारंभ करते हैं। चौथम अध्ययनम अर्थात चतुर्थ अध्ययन, सूत्र 21। उखे वव चौथस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्बू तेणम कालनम तेणम समयनम रायगिहे नयरे गुणशील चेतीय तत्थणम श्रेणीय राया कासवे नामम गावै परिवसई जहामंकाति 16 परियाव विपुले सिद्धे। ई चौथम अध्ययनम समत्तम। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने कहा, हे भदंतु, यदि श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अष्टम अंग सूत्र के षष्ठ वर्ग के तृतीय अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंतु, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के षष्ठ वर्ग के चतुर्थ अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया गया है। सुधर्मा स्वामी बोले, इस प्रकार निश्चय पूर्वक हे जम्बू, उस काल उस समय में राजगृह नगर था। वहाँ गुणशिलक नाम का एक चैत्य था। उस नगर में श्रेणिक राजा राज्य करते थे। वहाँ काश्यप नाम के गाथापति रहा करते थे। उनका संपूर्ण विवेचन मंकाति गाथापति के समान ही जान लेना चाहिए। भाव यह है कि काश्यप गाथापति भी राजगिरी नगर निवासी थे। गुणशील उद्यान में भगवान का पदार्पण हुआ। काश्यप गाथापति भी प्रभु के दर्शनार्थ पहुंचा। भगवान की अमृतवाणी सुनकर उससे वैराग्य हो गया और उसने भी ज्येष्ठ पुत्र को परिवार की जिम्मेदारी सौंपकर यावत भगवान के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर लिया। उसने गुण रत्न, संवत्सर आदि विविध तप कर्म द्वारा कर्म राशि को भस्मभूत करके 16 वर्ष की दीक्षा पर्याय पालकर यावत स्थविरों के साथ विपुलगिरी पर्वत पर जाकर मासी की संलेखना किया। अंतिम श्वासोच्छ्वास के समय अंतकृत केवली होकर यावत सिद्धत्व का वर्ण कर लिया। इति चतुर्थ अध्ययन समाप्त। पंचमम अध्ययनम अर्थात 5वां अध्ययन। एवं खेमते विघावै नवरम कागंदी नयरी 16 परियाव विपुलेशे पब्बय सिद्धे। ई पंचमम अध्ययनम समत्तम। इसी प्रकार पंचम अध्ययन के नायक क्षमक गाथापति का वर्णन भी समझना चाहिए। अंतर यह है कि क्षमक गाथापति काकंदी नगरी के निवासी थे। इन्होंने भी मंकाति गाथापति की ही तरह भगवान की वाणी को सुनकर प्रवज्ञा अंगीकार की। 16 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय को पाला, यावत विपुलगिरी पर्वत से मुक्त हुए। इति पंचम अध्ययन समाप्त। छठम अध्ययनम अर्थात षष्ठ अध्ययन। एवं धीति हरे विघावै कागंदी नयरी 16 परियाओ जाओ विपुले सिद्धे। ये छठम अध्ययनम समत्तम। अर्थात इसी प्रकार षष्ठ अध्ययन के नायक धृतिधर गाथापति का वर्णन भी समझना चाहिए। धृतिधर गाथापति भी काकंदी नगरी के ही निवासी थे। इन्होंने भी मंकाति गाथापति की ही भांति भगवान की वाणी को सुनकर प्रवज्ञा अंगीकार की। 16 वर्ष तक श्रावण्य पर्याय को पाला, यावत विपुलगिरी पर्वत से मुक्त हुए। इति षष्ठ अध्ययन समाप्त। सप्तमम अध्ययनम अर्थात सप्तम अध्ययन। एवं कैलासे विघावै नवरम सागे नगयरे 12 परियाव विपुले सिद्धे। ई सप्तमम अध्ययनम समत्तम। अर्थात इसी प्रकार सप्तम अध्ययन के नायक कैलाश गाथापति का वर्णन भी समझना चाहिए। अंतर यह है कि कैलाश गाथापति साकेत नगरी के निवासी थे। इन्होंने भी मंकाति गाथापति की भांति भगवान की वाणी को सुनकर प्रवज्ञा अंगीकार की। 12 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय को पाला, यावत विपुलगिरी पर्वत से मुक्त हुए। इति सप्तम अध्ययन समाप्त। अष्टमम अध्ययनम अर्थात अष्टम अध्ययन। एवं हरिचंदने विघावै
सागे अनयरे बारसवासाइम परियाओ विपुल सिद्धे ई अष्टम अध्ययनम समत्तम। अर्थात इसी प्रकार अष्टम अध्ययन के नायक हरिचंदन गाथापति का वर्णन भी समझना चाहिए। हरिचंदन गाथापति भी साकेत नगरी के निवासी थे। इन्होंने भी मंकाती गाथापति की भांति भगवान की वाणी को सुनकर प्रवज्या अंगीकार की। 12 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय को पाला, यावत विपुलगिरि पर्वत से मुक्त हुए। इति अष्टम अध्ययन समाप्त। नवमम अध्ययनम अर्थात नवम अध्ययन। एवं 12 तते विगहावै नवरम रायगिह नयरे 12 वास पर्या विपुल सिद्धे ये नवमम अध्ययनम समत्तम। अर्थात इसी प्रकार नवम अध्ययन के नायक वारतक गाथापति का वर्णन भी समझना चाहिए। वारतक गाथापति राजगृह नगर के निवासी थे। इन्होंने भी मंकाती गाथापति की भांति भगवान की वाणी को सुनकर प्रवज्या अंगीकार किया। 12 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय को पाला, यावत विपुलगिरि पर्वत से मुक्त हुए। इति नवम अध्ययन समाप्त। दशमम अध्ययनम 10वां अध्याय। एवं सुदंसने विगहावै नवरम वाणियग्गामे नयरे दूति पलाशय चेतीये पंचवास पर्या विपुल सिद्धे ये 10मम अध्ययनम समत्तम। अर्थात इसी प्रकार 10म अध्ययन के नायक सुदर्शन गाथापति का वर्णन भी समझना चाहिए। अंतर यह है कि सुदर्शन गाथापति वाणिज्य ग्राम नगर के निवासी थे। वाणिज्य ग्राम नगर के बाहर ईशान कोण में द्युतिपलाश नामक चैत्य था। किसी समय वहां श्रमण भगवान महावीर का पदार्पण हुआ। सुदर्शन गाथापति भी प्रभु के दर्शनार्थ गए। जाकर इन्होंने भी मंकाती गाथापति की भांति भगवान की वाणी को सुनकर प्रवज्या अंगीकार किया। 5 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय को पाला, यावत विपुलगिरि पर्वत से सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इति 10म अध्ययन समाप्त। 11मम अध्ययनम अर्थात 11वां अध्याय। एवं पुण्यवद्देवी गावै वाणियग्गामे नयरे दूति पलाशय चेतीये पंचवास पर्या विपुल सिद्धे ई 11मस्य अध्ययनम समत्तम। अर्थात इसी प्रकार 11म अध्ययन के नायक पूर्णभद्र गाथापति का वर्णन भी समझना चाहिए। पूर्णभद्र गाथापति भी वाणिज्य ग्राम नगर के निवासी थे। वाणिज्य ग्राम नगर के बाहर ईशान कोण में द्युतिपलाश नामक चैत्य था। किसी समय वहां श्रमण भगवान महावीर का पदार्पण हुआ। पूर्णभद्र गाथापति भी प्रभु के दर्शनार्थ गए। जाकर इन्होंने भी मंकाती गाथापति की भांति भगवान की वाणी को सुनकर प्रवज्या अंगीकार किया। 5 वर्ष तक श्रामण्य पर्याय को पाला, यावत विपुलगिरि पर्वत से सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इति 11म अध्ययन समाप्त। 12मम अध्ययनम अर्थात 12वां अध्याय। एवं सुमणबद्धे विघावै नवरम सावत्थि नयरी बहुवास पर्या विपुल सिद्धे ये 12मम अध्ययन समत्तम। अर्थात इसी प्रकार 12वें अध्ययन के नायक सुमन भद्र गाथापति का वर्णन भी समझ लेना चाहिए। अंतर यह है कि सुमन भद्र गाथापति श्रावस्ती नगरी के निवासी थे। इन्होंने भी मंकाती गाथापति की भांति भगवान की वाणी को सुनकर प्रवज्या अंगीकार किया। बहुत वर्षों तक श्रामण्य पर्याय को पाला, यावत विपुलगिरि पर्वत से सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इति 12वां अध्ययन समाप्त। 13मम अध्ययनम अर्थात 13वां अध्ययन। एवं सुपैठे विगहावै सावत्थि नयरी 27 वासाइम पर्या विपुल सिद्धे ये 13मम अध्ययनम समत्तम। इसी प्रकार 13वें अध्ययन के नायक सुप्रतिष्ठ गाथापति का वर्णन भी समझना चाहिए। सुप्रतिष्ठ गाथापति भी श्रावस्ती नगरी के ही निवासी थे। इन्होंने भी मंकाती गाथापति की भांति भगवान की वाणी को सुनकर प्रवज्या अंगीकार किया। 27 वर्षों तक श्रामण्य पर्याय को पाला, यावत विपुलगिरि पर्वत से सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इति 13वां अध्ययन समाप्त। 14मम अध्ययनम अर्थात 14वां अध्ययन। एवं मेहेवी गाहवै रायगिह नयरे बहुयम वासाइम पर्याओ विपुले सिद्धे ये 14मम अध्ययनम समत्तम। इसी प्रकार 14वें अध्ययन के नायक मेघ गाथापति का वर्णन भी समझ लेना चाहिए। मेघ गाथापति राजगृह नगर के ही निवासी थे। इन्होंने भी मंकाती गाथापति की भांति भगवान की वाणी को सुनकर प्रवज्या अंगीकार किया। बहुत वर्षों तक श्रामण्य पर्याय को पाला, यावत विपुलगिरि पर्वत से
सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इति 14वां अध्ययन समाप्त। पन्नरसमम अध्ययनम अर्थात 15वां अध्ययन। सूत्र 22। उक्खेवो पन्नरसमस्य अध्ययनस्य। आर्य जम्बू ने कहा, हे भदंत, यदि श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अष्टमांग सूत्र के षष्ठ वर्ग के 14वें अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के षष्ठ वर्ग के 15वें अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया गया है। सुधर्मा स्वामी बोले, तेणम कादनम तेणम समयनम पोलासपुरे नयरे श्रीवणे उज्जाने तत्थणम पोलासपुरे नयरे विजय नामम राया होत्था तत्सणम विजय सरन्नो श्री नामम देवी होत्था वर्णौ तत्सणम विजय सरन्नो पुत्ते सिरिय देवी अत्तय अयमुत्ते नामम कुमारे होत्था सुमाले। आर्य सुधर्मा स्वामी बोले, हे जम्बू, उस काल उस समय में पोलासपुर नामक नगर था। उस नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिशा भाग में श्रीवन नाम का एक उद्यान था। उस पोलासपुर नगर में विजय नामक राजा राज्य करते थे। उस विजय राजा की श्री अर्थात लक्ष्मी नाम की देवी अर्थात रानी थी, जो कि सुंदर एवं सुकुमाल थी। उनका वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है। उस विजय राजा का पुत्र एवं श्रीदेवी का आत्मज अतिमुक्त नामक कुमार था। वह राजकुमार आकर्षक देहयष्टि वाला यावत अत्यंत सुकोमल था। तेणम कालनम तेणम समयनम समणे भगवान महावीरे समोसड़े जाओ श्रीवणे विहरई तेणम कालनम तेणम समयनम समणस्य भगवव महावीरस्य जेठे अंतेवासी इंदभूति जहाँ पण्णतिये जाओ पोलास पूरे नयरे उच्च जाओ अड़ई। अर्थात उस काल उस समय में श्रवण भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए पोलासपुर नगर में पधारे यावत श्रीवन उद्यान में विहरण करने लगे। उस काल उस समय में श्रवण भगवान महावीर के ज्येष्ठ अंतेवासी अर्थात शिष्य इंद्रभूति गौतम, उनका जैसा वर्णन भगवती सूत्र में किया गया है उसी अनुसार यहाँ भी समझ लेना चाहिए। यावत वे बेले तप के पारने हेतु पोलासपुर नगर में उच्च नीच और मध्यम कुलों में विधि पूर्वक यावत भिक्षार्थ भ्रमण करने लगे। सूत्र 23। इमं चणम अयमुत्ते कुमारे नाते जाओ विभूषिते बहुहिम दार एहिम या दारियाहिम या डिम्ब एहिम या डिम्बियाहिम या कुमार एहिम या कुमारियाहिम या सद्दिम संपरिबूढ़े सतो गिहात तो पड़े निकमता जेणे व इंद ठाणे तेणे व उआ गए तेहिम बहुहिम दार एहिम जाओ संपरिबूढ़े अभिरम माणे बिहरई। अर्थात ठीक उसी समय इधर अतिमुक्त कुमार स्नान करके यावत अलंकारों से विभूषित होकर बहुत से लड़के लड़कियों बालक बालिकाओं और कुमार कुमारियों के साथ संपरिवृत्त यानी घिरे हुए अपने घर से निकले और निकलकर जहाँ पर इंद्र स्थान अर्थात क्रीड़ा स्थल था वहाँ पर आ गए और उन बहुत से लड़के लड़कियों यावत कुमार कुमारियों से संपरिवृत्त अतिमुक्त कुमार क्रीड़ा करते हुए विहरण करने लगे। ततेणम भगवम गोय में पोलासपुरे नयरे उच्च निये जाओ अडमाणे इंद ठाणस्य अदूर सामंतनम बीति वयई तणम से अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम दूर अदूर सामंतनम बीति वयमाणम पासई पासित्ता जेणे व भगवम गोय में तेणे व उआ गच्चित्ता भगवम गोयमम एवं बयासी केणम भंते तुब्बे किम वा अड़ह। अर्थात तदनंतर भगवान गौतम पोलासपुर नगर में उच्च नीच यावत विभिन्न कुलों में भिक्षाटन करते हुए उस इंद्र स्थान के न अधिक दूर न अधिक निकट से गुजर रहे थे। उस समय उस अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम को कुछ दूरी से गुजरते हुए देखा। देखकर मन में कुछ जिज्ञासा जागृत हुई, अतः बिना देर किए हुए जहाँ पर भगवान गौतम थे वहाँ पर आ गए। आकर भगवान गौतम से इस प्रकार पूछने लगे, हे भदंत, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से भ्रमण कर रहे हैं। सूत्र 24।
तैणम भगवम गोयमे अयमुत्तम कुमारम एवं बयासी अम्मेणम देवानुप्रिया समणा निगंथा इरिया समिया जाओ बम्बयारी उच्चनीय जाओ अड़ामो तैणम अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं बयासी एहणम भन्ते तुब्बे जानम अहम तुभ्यम भिक्षम दवाबेमि तिकट्टु भगवम गोयमम अंगुलिये गन्नय गन्निता जेणे व सते गिहे तेणे व उआ गए तैणम सा श्रीदेवी भगवम गोयमम यजमानम पासती पासिता हट्ट तुट्ठ जाओ आसनाओ अबुट्ठे अबुट्ठिता जेणे व भगवम गोयमे तेणे व उआ गया भगवम गोयमम तिकुत्व आयाहिण पयाहिणम करे करिता बंदाई नमन सई वंदिता नमन सिता ब्यूलेणम असणम पाण खादम शादिमेणम पड़ी लावे जाओ पड़ी विसज्जई। अर्थात तब भगवान गौतम ने अतिमुक्त कुमार को उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय, हम श्रमण निर्ग्रंथ हैं, हम इरिया समिति आदि 5 समितियों के पालक यावत गुप्त ब्रह्मचर्य के धारक हैं। हम उच्च निम्न मध्यम कुलों से यावत भिक्षाचर्य करके जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए हम भिक्षार्थ भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा सुनकर उस अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम से इस प्रकार कहा, हे भदंत, आप मेरे साथ चलें ताकि मैं आपको भिक्षा दिलवा सकूं। ऐसा कहकर उसने भगवान गौतम की उंगली पकड़ी और पकड़कर जहां पर अपना घर था वहां पर आ गया। तदनंतर उस श्रीदेवी ने भगवान गौतम को आते हुए देखा। देखकर वह हृष्ट तुष्ट यावत आनंदित भाव से अपने आसन से उठी और उठकर जहाँ भगवान गौतम थे उनके सम्मुख आ गई। उसने भगवान गौतम की 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके वंदन नमन किया। वंदन नमन करके विपुलता से अर्थात ऊंचे भाव से भोजन पान खादिम और स्वादिम चारों प्रकार का आहार बहरा कर और लाभान्वित होकर यावत उन्हें विदा किया। सूत्र 25 तैणम अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं बयासी कहिणम भन्ते तुब्बे परिवसः तैणम भगवम गोयमे अयमुत्तम कुमारम एवं बयासी एवं खलु देवानुप्रिया मम धम्मायरिये धम्म वदेशयि भगवम महावीरे आदि करे जाओ संपाव्युका में एहेव फुलासपूरस्स नयर नगरस्स बह्य श्रीवणे उज्जाने आहा परिरूपम ओगम उग्गिनेता संजमेणम जाओ अप्पाणम भाव्यमाणे विहरई तत्क्षणम अम्मे परिवशामु। अर्थात जब भगवान गौतम विदा होने लगे तब अतिमुक्त कुमार ने उनसे पूछा, हे भदंत, आप कहाँ रहते हैं? तब भगवान गौतम ने अतिमुक्त कुमार को इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, मेरे धर्माचार्य धर्म उपदेशक भगवान महावीर हैं, जो कि धर्म की आदि करने वाले यावत मोक्ष अभिलाषी हैं। वो इसी पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान में यथा प्रतिरूप अर्थात मर्यादा अनुसार अवग्रह ग्रहण करके संयम से यावत आत्मा को भावित करते हुए विहरण रत हैं। हम वहीं रहते हैं। तैणम से अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं बयासी गच्छामिणम भन्ते अहम तुब्बेहिम सद्दिम समणम भगवम महावीरम पायवंदय आहसुहम देवानुप्रिया। अर्थात तत्पश्चात उस अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम से इस प्रकार कहा, हे भदंत, क्या मैं भी आपके साथ श्रवण भगवान महावीर को चरण वंदन करने के लिए चल सकता हूँ? गौतम प्रभु ने कहा, देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें उचित लगे अवश्य चलो। सूत्र 26 तैणम से अयमुत्ते कुमारे भगवया गोयमेणम सद्दिम जेणे व समणे भगवान महावीरे तेणे व उवागच्छेत्ता समणम भगवान महावीरम तिकुत्व आयाहिणम पयाहिणम करे करिता वंदई जाओ पजुवासई तैणम भगवम गोयमे जेणे व समणे भगवान महावीरे तेणे व उवागई जाओ पड़िदंसेता संजमेणम तवस अप्पाणम भावे माणे विहरै तैणम समणे भगवान महावीरे अयमुत्तस्य कुमारस्य तीसे यधम्म कहा तैणम से अयमुत्ते कुमारे समणस्य भगवो महावीरस्य अंतीय धम्मम सोचा निसम्म हट्ठ तुट्ठ जाओ जम नवरम देवानुप्रिया अम्मा पियरु आपुच्छामि तैणम अहम देवानुप्रियाणम अंतीय जाओ पब्बयामि आहसुहम देवानुप्रिया माँ परिबंधम करे।
अर्थात तदनंतर वह अतिमुक्त कुमार भगवान गौतम के साथ पैदल ही चलते हुए जहाँ श्रमण भगवान महावीर विराजमान थे वहाँ आ गए। आकर श्रमण भगवान महावीर की 3 बार दक्षिण ओर से प्रदक्षिणा की, करके वंदन नमन किया, यावत भगवान के सानिध्य में बैठकर पर्योपासना करने लगे। उस समय भगवान गौतम ने श्रमण भगवान महावीर के समीप आकर यावत भिक्षा में प्राप्त भोजन दिखाया और दिखाकर पार न किया, पारने से निवृत्त होकर संयम तथा तप से स्वयं को भावित करते हुए विहरण करने लगे। तब श्रमण भगवान महावीर ने अतिमुक्त कुमार और उपस्थित जन समूह को धर्म कथा सुनाई। धर्मोपदेश सुनकर उपस्थित लोग प्रभु को नमन करके चले गए। तब उस अतिमुक्त कुमार ने श्रमण भगवान महावीर के समीप धर्म को अर्थात धर्म के शुद्ध स्वरूप को सुनकर और उसे धारण करके हिष्ट तुष्ट यावत प्रसन्न होकर प्रभु से निवेदन किया, हे देवानुप्रिय, आपने जो फरमाया है वही यथार्थ है। आपकी कृपा से मुझे सत्य बोध प्राप्त हो गया है, इसलिए मैं पहले एकमात्र माता पिता से पूछ लूं, तदनंतर आप देवानुप्रिय के पास में प्रवर्जित हो जाऊं, ऐसी मेरी भावना है। उस राजकुमार की ऐसी उत्तम बातों को सुनकर प्रभु ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा सुखपूर्वक हो वैसा करो, किंतु श्रेष्ठ कार्य में प्रतिबंध मत करो। सूत्र 27। तैणम से अयमुत्ते कुमारे जिणेव अम्मा पियरु तेणेव उवागते जाओ पब्ब इत्तये अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरु एवं बयासी बाले सी ताओ तुमम पुत्ता असंबुद्धे सी तुमम पुत्ता किन्नम तुमम जानासि धम्मम तैणम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियरु एवं बयासी एवं खलु अम्मा याव जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तैणम तम अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरु एवं बयासी कहणम तुमम पुत्ता जम चेव जानासि तम चेव न जानासि जम चेव न जानासि तम चेव जानासि। अर्थात तत्पश्चात वह अतिमुक्त कुमार श्रीवन उद्यान से निकलकर जहाँ माता पिता थे वहाँ आ गया और आकर के माता पिता से कहा, हे माता पिता, आज मैंने श्रवण भगवान महावीर के पतित पावन दर्शन किए। माँ प्रभु के दर्शन वंदन से मेरा मन अति प्रमोदित हो गया। प्रभु ने धर्मबोध भी प्रदान किया, उसे सुनकर तो मेरा दिल गदगद हो गया। भगवान की वाणी में ऐसा आकर्षण है कि दिल करता है बस सुनते रहें सुनते रहें। माँ, मैं चाहता हूँ कि आत्मबोध को प्रकृष्ट करते हुए यावत प्रवर्जित होकर सदा के लिए प्रभु चरणों का सेवक बनूं। इस शुभ कार्य के लिए आप दोनों की अनुमति चाहिए। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर माता पिता बोले, पुत्र, अभी तुम बालक हो, असंबुद्ध हो, अभी तुम धर्म तत्व के संबंध में जानते ही क्या हो। माता पिता की यह बात सुनकर अतिमुक्त कुमार ने कहा, हे अम्ब तात, निश्चित ही मैं जिसे जानता हूँ उसी को नहीं जानता और जिसे नहीं जानता हूँ उसे तो निश्चित जानता हूँ। यह असमंजस में डालने वाली पहेली सुनकर अतिमुक्त कुमार से माता पिता ने आश्चर्य से इस प्रकार पूछा, पुत्र, यह तुम क्या कह रहे हो कि जिसे जानते हो उसी को नहीं जानते और जिसे नहीं जानते हो उसे तो निश्चित जानते हो, भला इसका अर्थ क्या है। सूत्र 28। तैणम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं बयासी जानामि अहम अम्मयाओ जहा जायणम अवश्यम मरियब्बम न जानामि अहम अम्मयाओ काहे वा कहिम वा कहम वा केच्चिरेण वा न जानामि अहम अम्मताओ केहिम कम्मायणेहिम जीवानेरे यतिरख जोणीय मनुष्य जेवेसु वज्जन्ति जानामि अहम अम्मताओ जहा सयेहिम कम्मायणेहिम जीवानेरय्य जाव वज्जन्ति एवं खलु अहम अम्मताओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तम इच्छामि अम्मताओ तुभ्यम अब्बनुन्नाय जाओ पब्बइत्तये। अर्थात अतिमुक्त कुमार बोले, तत्पश्चात उस अतिमुक्त कुमार ने माता पिता से इस प्रकार कहा, हे अम्बतात, मैं जानता हूँ कि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा, किंतु हे अम्बतात, मैं ये नहीं जानता कि उसे कब, कहाँ, कितने दिनों के बाद और किस प्रकार मरना होगा।
इसी तरह हे अम्बतात, मैं नहीं जानता कि कौन से कर्मों के कारण जीव नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव योनियों में उत्पन्न होते हैं, परंतु हे अम्बतात, मैं निश्चित रूपेण जानता हूँ कि जीव अपने ही कर्मों के कारण नरक यावत देव योनियों में उत्पन्न होते हैं। हे अम्बतात, इसलिए मैं कहता हूँ कि निश्चित ही मैं जिसे जानता हूँ उसी को नहीं जानता, और जिसे नहीं जानता हूँ उसे तो निश्चित जानता हूँ। अतएव हे अम्बतात, जिससे नहीं जानता उसे जानने के लिए और नरक आदि दुर्गतियों का उच्छेद करने के लिए ही आपसे अभ्यनुज्ञात होकर यावत प्रवर्जित होना चाहता हूँ, अतः आज्ञा देकर कृतार्थ कीजिए। तैणम तम अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो जाहे नो संचायन्ति बहुहिम आगवणाहिम जाओ तम इच्छामुते जाया एक दिवसमापि राजश्रीम पासित तय तैणम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा प्युवैणम अणुयत्तमाणे तुसिनीय संचिट्ठै अभिसेव जहा महाबलस्स निक्खमणम जाओ सामाय मायायम एकारस अंगायम अहिजयी बहुहिम वासायम सामन्न परियाओ गुणरयणम जाओ विपुले सिद्धे ये पन्नरसमम अज्जनम समत्तम। अर्थात अतिमुक्त कुमार की गहन तात्विक बातों को सुनकर माता पिता को यकीन हो गया कि उसका वैराग्य बाल चेष्टा नहीं है अपितु सच्चा वैराग्य है। फिर भी उन्होंने उस अतिमुक्त कुमार को अनेक सामान्य एवं विशेष कथनों, उपायों, विधियों या वो तो बहुत सारी युक्तियों, प्रयुक्तियों आदि से उसे मनाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु जब वे समर्थ नहीं हुए तब आखिरी प्रयास करते हुए बोले, पुत्र, जब तुमने ठान ही लिया है कि प्रवर्जित ही होना है तो ठीक है, किंतु हमारी यह प्रबल इच्छा है कि हम एक दिन के लिए ही सही तुम्हारी राज्य लक्ष्मी की शोभा को देखना चाहते हैं। माता पिता की उक्त बात सुनकर वह अतिमुक्त कुमार माता पिता के वचन का अनुवर्तन करते हुए अर्थात चिंतन करते हुए मौन हो गया। इधर उसके मौन को स्वीकृति समझकर माता पिता ने अपने पुत्र का महान राज्याभिषेक किया। यावत श्रीवन उद्यान में भव्यता के साथ उसकी प्रवज्या संपन्न हुई। राज्याभिषेक से लेकर के प्रवज्या तक का समग्र वर्णन भगवती सूत्र में उल्लिखित महाबल के आख्यान के अनुसार जानना चाहिए। अतिमुक्त कुमार श्रमण भगवान महावीर के चरणों में प्रवर्जित होकर अणगार बन गए। अतिमुक्त अणगार ने सामायिक आदि से लेकर 11 अंग सूत्रों का अध्ययन किया। अन्य विविध तपस्याओं के साथ विशेष रूप से गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना की। बहुत वर्षों तक सफलतापूर्वक सामान्य पर्याय का पालन करके कैवल्य को लब्ध कर लिया और मासिकी संलेखना संथारे के साथ अंतकृत केवली बनकर यावत विपुलगिरी पर्वत से सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। इति 15वां अध्ययन समाप्त। 16वां अध्ययनम अर्थात 16वां अध्ययन सूत्र 29 उख्यव 16 अध्ययनस्य आर्य जम्बू ने कहा, हे भदंत, यदि श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अष्टमांग सूत्र के षष्ठ वर्ग के 15वें अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के षष्ठ वर्ग के 16वें अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया गया है। एवं खलु जम्बू तेणम कालनम तेणम समयनम वाणारसीय नयरिये काम महावणे चेये तत्थणम वाणारसीय अलख्ये नामम राया हुत्था तेणम कालनम तेणम समयनम समणे भगवान महावीरे जाओ बिहरई परिसाने गया। आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, इस प्रकार निश्चय पूर्वक हे जम्बू, उस काल उस समय में वाराणसी नगरी थी। वहाँ काम महावन नाम का एक चैत्य था। उस वाराणसी नगरी में अलक्ष्य राजा राज्य करते थे। उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए यावत
वाराणसी नगरी के उस महाकाम महावन उद्यान में पधारे और मर्यादा पूर्वक अवग्रह ग्रहण कर यावत विहरण करने लगे। भगवान के पदार्पण की सूचना पाकर परिषद अर्थात जनता दर्शनार्थ जाने के लिए अपने अपने घरों से निकली। तैणम अलखे राया इमी से कहाय लद्दठे समाणे हट्ठ तुट्ठे जहा कूणी ये जाओ पज्जुआ सही धम्म कहा तैणम अलखे राया समणस्स भगव महावीरस्स अंतिये जहा उदायणे ताहा निखंते नवरम जेठम पुत्तम रज्जे अहि सिंचय एकारस अंगायम बहुवास परियाव जाओ विपुले सिद्धे ई सोलसम अध्ययनम समत्तम। अर्थात तब अलक्ष्य राजा ने भी भगवान के आगमन की बात सुनी और यह सुनकर वह हिष्ट तुष्ट यावत बहुत प्रसन्न हुआ। औपपातिक सूत्र में वर्णित कोणिक राजा के समान ही अलक्ष्य राजा भी भगवान की चरण वंदना हेतु उपस्थित होकर भगवान की परिउपासना करने लगा। भगवान ने धर्म कथा कही। भगवान की अमृतवाणी सुनकर अलक्ष्य राजा को वैराग्य हो गया और उसने भगवती सूत्र शतक 13 उद्देशक 6 में वर्णित उदायन राजा की तरह श्रवण दीक्षा अंगीकार किया। अंतर यह है कि उदायन राजा ने अपने भांजे को उत्तराधिकार सौंपा था, जबकि अलक्ष्य राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार सौंपकर भगवान के चरणों में दीक्षा अंगीकार किया और वे अणगार बन गए। अलक्ष्य अणगार ने सामायिक आदि से लेकर 11 अंग सूत्रों का अध्ययन किया। विविध तप कर्म द्वारा कर्म राशि को भस्मीभूत करके बहुत वर्ष तक दीक्षा पर्याय पालकर यावत स्थविरों के साथ विपुलगिरि पर्वत पर जाकर मासी की संलेखना किया। अंतिम श्वासोच्छ्वास के समय अंतकृत केवली होकर यावत सिद्ध पद का वर्ण कर लिया। इति 16वां अध्ययन समाप्त। एवं खलु जम्बू समणनम जाओ छठमस्स वग्गस अयमठे पणत्ते ई छठो वग्गो समत्तो। आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, वस्तुतः इस प्रकार श्रवण भगवान महावीर के द्वारा यावत छठे वर्ग का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया गया है। इति षष्ठ वर्ग समाप्त। यहाँ पर छठा वर्ग परिपूर्ण हो जाता है। आगे सप्तम वर्ग का पारायण हम अगले पाठ में संपन्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।